नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे MH370 द प्लेन दैट डिसअपीयर्ड के बारे में। ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे आई है। हिंदी में तो ये नहीं आई है, आपको इंग्लिश में ही इसको देखना पड़ेगा। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। दोस्तों, MH370 मलेशियन एयरलाइंस का एक विमान था और ये विमान कुआलालंपुर से उड़ा था बीजिंग के लिए। घटना है 8 मार्च 2014 की और उड़ान भरने के करीब 40 मिनट के बाद ही ये विमान गायब हो गया, रडार में से दिखना बंद हो गया और फिर इस विमान का कुछ पता ही नहीं चला। इस विमान पे 227 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर थे और ये एक बड़ा विमान था, बोइंग 777 विमान था। तो इतना बड़ा विमान, इतने सारे यात्री कहाँ चले गए, उनके साथ क्या हुआ, ये एक रहस्य है और इसी रहस्य के बारे में आपको इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है। अब देखिए, ये जो एक रहस्य है, ये एविएशन की दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। इसके लिए बहुत भारी भरकम खर्चे के साथ एक सर्च ऑपरेशन भी चला गया, कई सालों तक खोजबीन होती रही, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर MH370 के साथ हुआ क्या। क्या ये किसी हादसे का शिकार हो गया, क्या ये समुद्र में गिर गया, क्या इस पर किसी ने हमला किया था। बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन पुख्ता तौर पे अभी भी किसी को नहीं पता कि आखिर ये रहस्य क्या हुआ। क्या ये इतना बड़ा विमान अचानक कैसे गायब हो गया, और अगर गायब हो भी गया, एक्सीडेंट हो भी गया, तो उसका मलबा कहाँ है, उसके अवशेष कहाँ हैं, उसको आज तक ढूंढा नहीं जा सका है। और दोस्तों, इस विमान के लापता होने को लेकर के कई सारी थ्योरीज चल रही हैं और मैंने भी बहुत सारी खबरें इसको लेकर के छापी हैं, जिसमें कुछ ये थ्योरी थी कि पायलट ने ही इस प्लेन को क्रैश कर दिया, हालांकि ये भी बाद में गलत साबित हो गया। कुछ बात ये भी आई कि इसको किसी ने हाईजैक कर लिया होगा। अरे, अगर हाईजैक कर ही लिया तो लेकर के कहाँ गया, या हाईजैक करके अगर उसे डुबा ही दिया तो इस प्लेन का मलबा कहाँ चला गया, इतने सारे लोग कहाँ चले गए। और इस सीरीज को देखते हुए एक नई थ्योरी भी सामने आती है, जिसमें यह बताया जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे और बहुत सारे थे, करीब 2000 किलो के आसपास, और ये स्मगल करके चाइना ले जाया जा रहा था। और फिर इसी स्मगलिंग को रोकने के लिए ऐन वक्त पर कुछ कार्रवाई की गई और इस प्लेन को गिरा दिया गया। लेकिन फिर वही सवाल कि ये प्लेन अगर गिर गया, समुद्र में ही गिर गया, तो आखिर इसका अवशेष कहाँ है। हालांकि छोटे मोटे टुकड़े इसके मिले जरूर हैं। और रहस्य की बात यह भी है कि ये जो प्लेन है, जब ये लापता हुआ था तो ये साउथ चाइना सी में था, और जो इसके टुकड़े मिले हैं वो साउथ इंडियन ओशन के में मिले हैं और बहुत दूर दूर जा कर के मिले हैं। तो ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरा एक रहस्य है, ये एक बहुत ही कहिए कि इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, बहुत सरप्राइजिंग चीज़ भी है, और इन्हीं चीज़ों को हमको इस सीरीज़ में दिखाया गया है। तो इस सीरीज़ को अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, इसके जो भी एस्पेक्ट हैं उसको हमको बताया गया है, टेक्निकल चीज़ें जो भी हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, और जो अलग अलग थ्योरीज़ हैं उसका भी यहाँ विश्लेषण किया गया है। तो एक सीरीज़ के तौर पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको देखना अच्छा लगता है। और अगर आप भी MH370 को लेकर के कुछ आपके मन में भी अगर सवाल हैं तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। हालांकि इसमें भी कोई कंक्लूज़न नहीं निकला और कंक्लूज़न निकल भी नहीं सकता, क्योंकि कंक्लूज़न तो कुछ है ही नहीं, अभी तक कोई इसके बारे में जानकारी मिली नहीं है। तो दोस्तों, ये एक अच्छी सीरीज़ है और इसमें जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं वो अच्छे ढंग से दिखाई गई हैं, ग्राफिक का इस्तेमाल हो या यहाँ जिस तरह के विजुअल्स हैं वो सब देखना इंटरेस्टिंग है। तो 3 एपिसोड हैं इसके, 90-90 मिनट के, और मुझे तो लगता है कि आपको ज़रूर ही एक बार ये सीरीज़ देखनी चाहिए, जिससे कि आपका भी कुछ कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा, कुछ नई जानकारी आपको मिलेगी। और दोस्तों, इस सीरीज़ के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3.5 की।
दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।